बिस्तर पर पड़ा पिता का शव और जमीन पर पड़ा हुआ मासूम बच्ची का शव। भिवानी रक्षाबंधन से एक दिन पहले दहल उठा। कर्ज में डूबा पिता और बलि चढ़ गई 8 साल की मासूम बेटी। रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले भिवानी में बड़ी वारदात ने पुलिस और इलाके के लोगों की नींद उड़ा दी। सट्टा लगाने की वजह से पहले तो पिता कर्जदार हुआ और आखिर में उसने पहले अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि 38 साल के पवन विद्यानगर में किराए के मकान में अपनी पत्नी और 8 साल की बेटी रिया के साथ रहते थे। पवन मकानों में स्टील की ग्रिल लगाने का काम करता था। जब घर पर पिता ने बेटी को मारा और खुद फांसी लगा ली, उस वक्त पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। पत्नी एक हफ्ते के लिए मायके गई हुई थी। आज मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में एक हमारी सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज को एक सूचना मिली थी कि विद्यानगर में एक मकान में एक आदमी फांसी पर लटका हुआ है और एक छोटी बच्ची की गला काटकर हत्या हुई है। जो इस सूचना पर हमारा चौकी इंचार्ज अपने स्टाफ के साथ मौके पर आए। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फांसी लगाई हुई है और एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 8-10 साल के करीब है, उसका गला कटा हुआ है किसी धारदार हथियार से। और इस सूचना पर मैं भी मौके पर आया हूँ। हमने अफसरान वाला भी यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया है। जो हमने बारीकी से जो निरीक्षण किया तो निरीक्षण के दौरान जो मृतक का नाम पवन पाया गया और उसके बेटी का नाम रिया पाया गया। और तो वहाँ पर मौके पर हमें एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें मृतक ने पैसों की तंगी होने के कारण अपनी होशावास में जीवन लीला समाप्त करने बारे लिखा हुआ है और अपनी बच्ची को फ्यूचर में उसके मरने के बाद किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपनी बच्ची की हत्या करने बारे लिखा हुआ है, जिसकी हमने बारीकी से जांच भी की है। और मृतक के भाई पवन ने एक अपनी दरखास्त पेश की है जिसका नाम मुकेश है। उस पर हमने अनुसार अभियोग दर्ज करके कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। अभी मृतक और बच्ची का पोस्टमार्टम कराने के लिए जीएच में रवाना हो रहा है। सुसाइड नोट में या उसके भाई ने किसी पर कोई आरोप लगाया? नहीं, अभी तक वो बिल्कुल क्लियर है उसमें कि इनकी पहले भी 1-2 इंसिडेंट्स रिपोर्टिंग इसके घर वालों को हुई है कि ये सट्टे वगैरह का काम करता था। इस वारदात के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक पवन के शव के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है जिसमें पवन ने जो कुछ लिखा है वो हैरान करने वाला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को परेशानी ना झेलनी पड़े, इसीलिए उसे भी मार रहा हूँ। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मासूम बेटी की हत्या कर खुद आत्महत्या करने की इस घटना से हर कोई हैरान है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।